हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। तो आज है हमारा मैनिफेस्टेशन चैलेंज का डे नंबर 5 और हो सकता है आपको थोड़ा सा शोर आए क्योंकि ना मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बाकी सारी प्रैक्टिसेस एज यूजुअल सेम रहेंगी। आप देखो तो क्या होता है ना, जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को हम हाई वाइब्रेशन में करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें नहीं हो रही होती है, हम ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव बिलीव्स जो होते हैं वो हमारे रियल बिलीव्स बन चुके होते हैं। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि हम जिस स्टेट ऑफ थिंकिंग में हैं, जिस स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, उसको हमें वही रखना पड़ता है। ठीक है, वो हमें उसी स्टेट में रखता है ताकि हम सेफ़ फील करें। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप सेफ़ जो हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। नर्वस सिस्टम को सिर्फ सेफ वर्ड से क्या मतलब है कि हम जिस सिचुएशन से फेमिलियर है, ठीक है, मतलब जो सिचुएशन हम बहुत लंबे टाइम से फेस करें, अब चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, ओवर थिंकिंग हो, डर हो, डाउट हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं और अपनी वाइब्रेशंस हाई करने के लिए स्टेप इन करते हैं, तो क्या होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम हमें सामने से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा दिखाता है कि देख तू ऐसा बोल रही है बट ऐसा तो नहीं है, तू ऐसा बोल रही है बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा बोल रही है बट ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें उस चीज़ को पार करना होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना, वो हमें ही सेफ रख रहा है, लेकिन वो एक वॉल होती है हमारी ड्रीम रियलिटी और जो हमारी नेगेटिव चीज़ है अभी लो सेल्फ, जो हमारी लो सेल्फ है उसके बीच में। तो हमें वो वॉल पार करनी पड़ती है, तो हमें वो वॉल जो है ना वो तोड़नी पड़ती है और वो वॉल तोड़ने का सिर्फ एक ही चीज़ होती है विच इज़ रिपीटिशन। ठीक है, अब हम माने या ना माने, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हमारी लाइफ में होता वही है जो हम एक बहुत लंबे टाइम से रिपीट करते आ रहे हैं। ठीक है, चाहे हमारा विश्वास हो या फिर ना हो। रोबोटिक अफर्मेशंस होती हैं, उस पर हमें अपना बिलीव और इमोशंस डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल वो काम करती हैं। तो कैसे? क्योंकि हम जो थॉट बार बार सुनते हैं अपनी रियलिटी में, 3D रियलिटी में, वो हमारे अंदर एज अ बिलीव बन के बैठ जाता है। जैसे कि अगर किसी के घर में ये बात बोलते हो कि पैसा ना वो पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो उस इंसान के लिए पैसों की क्या इमेज होगी? मनी एक एनर्जी है, उस इंसान के लिए पैसों के लिए क्या थॉट होंगे कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, तो वो अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल ही करता रहेगा अनटिल अनलेस उसने अपना थॉट नहीं बदलाओ कि पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी के साथ बहुत बुरा होता है उसके पास्ट रिलेशनशिप में, तो उसको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बिलीफ में आ जाता है कि लोग ही ख़राब है ना, किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, किसी कोई भरोसे लायक ही नहीं है। बट ऐसा रियल में नहीं होता क्योंकि उसका बिलीफ ऐसा हो जाता है उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही अपॉर्चुनिटी और वैसे ही और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हुआ, सिर्फ रिपीटेशन जो है ना वही हमारी रियलिटी हो रही है। अब आप ये सोचो, जब रिपीटेशन से हम नेगेटिव चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम कॉन्शियसली अच्छी चीज़ें भी तो लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम उस रिपीटेशन पावर को अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत जल्दी ना अपनी लाइफ को ऐसे बोलते हैं कि माई लाइफ सक्स, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बट कि उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उनके जो शब्द है ना वो उनकी आगे की जो रियलिटी हो रही है उसको सच में ख़राब करते हुए ही उनके पास ला रहे हैं। फिर उनके पास और रीज़न हो जाते हैं ये लाइन बोलने के लिए कि उनकी लाइफ ख़राब है, उनकी किस्मत ख़राब है, क्योंकि वो अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स, जो हमें अच्छी तरह से अपने शब्दों का यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम अपनी लाइफ के लिए तो ज़रूर। कभी भी हमें ना अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, या फिर मैं तो बोलूँगी दूसरों के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बैकफायर करेगी। जब हम किसी और के लिए यूज़ करेंगे तो वो बैकफायर करेगी, और जब हम खुद के लिए यूज़ करेंगे तो वो हमारी रियलिटी बन जाएगी, चाहे या ना चाहे। जैसे अगर कोई इंसान को डर होता है किसी चीज़ से, ठीक है, कि उसकी रियलिटी में ना ये ना हो जाए कि अगर वो बाहर गया है और उसको ना गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उसको डर होता है कि मेरा ना एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा ना एक्सीडेंट ना हो जाए। बट क्योंकि उसे डर होता है और उसके दिमाग में कंटिन्यूसली वो थॉट चल रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, उससे क्या होता है, यूनिवर्स को नहीं समझ नहीं आता। ठीक है, नो की कोई इमेज ही नहीं होती। अब मैंने आपसे बोला कि चलो अपने मम्मी पापा के बारे में आपको नहीं सोचना, तो मैंने बोला मम्मी पापा, तो आपके ऑलरेडी दिमाग में मम्मी पापा की इमेज आ गई होगी। ठीक है, मैंने बोला कि आपको एप्पल के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एप्पल बन गया होगा। तो इससे क्या मतलब होता है कि नो की ना कोई इमेज नहीं होती। अब जब नो की इमेज नहीं होती तो हमें अफर्मेशंस इस हिसाब से सेट करनी पड़ती है कि उसके अपोजिट वर्ड्स हम यूज़ करें। ठीक है, अगर किसी की लाइफ अभी ख़राब है, ठीक है, ख़राब इन द वे कि उसके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये नहीं कि मेरी लाइफ ख़राब नहीं है, नहीं, लाइफ ख़राब, इसी चीज़ पे फोकस जाएगा, नहीं कि तो कोई इमेज ही नहीं बनी ना, तो उसका क्या अफर्मेशन बनेगी कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत ईजी है और हर चीज़ मेरे फेवर में होती है। ठीक है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि उस लाइन को अपोज करते हुए हमारे सामने लेकर आए। और अगर मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग अफर्मेशन करते हैं तो उनको होता है कि मैं तो 15 दिनों से अफर्मेशन कर रही हूँ, एक हफ्ते से अफर्मेशन कर रही हूँ, एक महीने से अफर्मेशन कर रही हूँ, बट नथिंग चेंज। ठीक है, कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप एक बात ध्यान से समझो मेरी, कि जैसे एक ग्लास है, ठीक है,
यहाँ पे मेरा एक कांच का गिलास जिसमें ब्लैक कलर का वाटर है। ब्लैक कलर का वाटर इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो सेट हो रखे हैं। अब आप इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, इस एज में हो, तो बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आई होंगी, ठीक है, क्या क्या लोगों ने बोला होगा, जजमेंट आया होगा, डाउट आया होगा, फियर होगा। हमें लगता है कि हम किसी चीज़ पे सोचना बंद कर देंगे तो वो चीज़ रह जाती है अगर हम उसे सॉल्व ना करें तो, ठीक है। बट क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, एक्नॉलेज नहीं करा, उस चीज़ के बारे में सिंपली सोचना बंद कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो, तो ट्रस्ट मी वो चीज़ ना अगर आपके दिमाग में नहीं आती बार बार तो आपकी बॉडी में कहीं सेव हो जाती है, ठीक है, और फिर वो आगे चल के दिक्कत करती है। जैसे होता है किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो ना उस टाइम पे नहीं रोता, तो उसके आगे आगे छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो तुनक जाता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे फिर उसको रोना आता है। समझे आप? ये क्या होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी उसकी पास्ट लाइफ में कि जिस टाइम पे उसको अच्छी तरह अपने इमोशन एक्सप्रेस करना था, उसे रोना था, बट वो नहीं रोया, तो आगे जो भी छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान करती है ना, उसे दिक्कत देती है, हर्ट करती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में रो जाता है। तो इसका मतलब क्या? ये नहीं कि वो इंसान कमज़ोर है, नहीं, क्योंकि वो अपने लाइफ के किसी एक मेन पार्ट पे जब उसका इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे, उसे वो चीज़ रिलीज़ करनी थी, उसने सही टाइम पे अपने इमोशंस रिलीज़ नहीं करे, तो इसलिए उसका फ्यूचर में वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। अंधेरा सा हो गया है मेरे को पता है थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी ख़राब आएगी, बट प्लीज़ पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अजीब आएगी, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से, उस चीज़ पे फोकस करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ओके, अब हम कहाँ थे कि मैंने एक ग्लास लिया, ब्लैक वाटर से भरा हुआ है। वो ब्लैक वाटर क्या इंडिकेट करता है कि मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, क्या कि बचपन से लेके आज तक मेरे में क्या लिमिटिंग बिलीफ बने, ठीक है, या फिर क्या रेजिस्टेंस रहा, क्या जैसे पैसा हो गया, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात करता है कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, तो मैंने उस चीज़ पे फोकस नहीं करा ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो दिमाग में मेरी बात रह गई, ठीक है, तो मेरा नेगेटिव बिलीफ बन गया ना। अब किसी का मेरे घर में किसी के दोस्त नहीं है अच्छे, तो वो बोलेंगे कि दोस्त नहीं अच्छे तो इंसान अच्छे नहीं होते, तो वो मेरे दिमाग में नेगेटिव बिलीफ बन सकता है, ओके। और अगर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम तो बहुत अजीब सी दिख रही हो, ऐसे करके अगर किसी ने एक रैंडमली कोई चीज़ बोल दी, और अगर कोई इंसान इनसिक्योर है ऑलरेडी अपने लुक्स को लेकर, ठीक है, तो उस पर क्या होगा ना, दूसरों के थॉट्स का बहुत असर पड़ेगा। जैसे होता है ना, लोगों को इनसिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तभी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते तभी आपको बातें पिंच करती हैं, और आपको ऐसा कोई इंसान सामने वाला बोल ही नहीं सकता अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो। और अगर कोई बोल भी रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो किसी और से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ों का भर गया मेरा गिलास ब्लैक कलर का पानी। अब मैं अफर्मेशन क्या है, मैंने दूसरा गिलास लिया जो कि क्लियर वाटर है। अब मैं उस पर डालूंगी, ठीक है, धीरे धीरे डालूँ, ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे उस पर पानी डाल रही हूँ, वो ब्लैक पानी बाहर निकल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला साफ़ वाला पानी उस ब्लैक वाटर पे डाल रही होंगी, ठीक है, तो वो जो ब्लैक वाटर होगा ना, वो डाइल्यूट होता चला जाएगा और वो क्लियर वाटर बन जाएगा, समझाया? तो ये वही चीज़ होती है। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ, रेजिस्टेंस एक तरीके से जो बने हुए हैं, कितने टाइम पहले से बने हुए हैं और किस लेवल के इंटेंसली हमको हर्ट करे हुए हैं, या फिर इंटेंसली हमारे दिमाग में गई हुई हैं वो बातें, तो इसे ना अफर्मेशंस पे टाइम लगता है, ठीक है। अब क्योंकि किसी में ना वो बिलीव बहुत कम उस पर होता है, ठीक है, ऊपर से आए हुए होते हैं वो बातें, तो इसलिए उनके किसी के काम बहुत जल्दी हो जाता है और किसी का थोड़ा सा टाइम लेता है। बट क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन में अगर आप हो, तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आपको अपनी 3D रियलिटी चेक ना करो, सर्कमस्टेंसेस चेक ना करो, टाइम को बार बार चेक ना करो, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप काम करेगा, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा ज़रूर मिलता है और इस टाइम पर भी मिलेगा ही। और अब आप बोलो कि मैं तो दिन में ना सिर्फ 3 बार अफर्मेशंस करती हूँ या फिर करता हूँ, तो क्या वो जो इतना काला पानी है वो एक दिन में 3 बार अफर्मेशन से ठीक होगा? टाइम तो लगेगा ना, ऑब्वियसली होगा, लेकिन आपने 3 अफर्मेशंस बोली आपने एक दिन में, तो कैसा हो कि आपने इसमें 1 बूंद डाला, तो टाइम तो लगेगा ना। या तो अपने अफर्मेशंस का स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, कि नंबर बढ़ाओ एक तरीके से, कि अब मैं ये नहीं बोलती कि कॉन्शियसली करो, सबकॉन्शियसली करो, या जैसे भी करो, आप रोबोटिक अफर्मेशंस भी कर सकते हो, मतलब उस चीज़ को जो भी है, जैसे मैं बोलूँ अगर कि आई एम बॉर्न टू बी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, रिच, फेमस, सक्सेसफुल, ऐसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँगी, ठीक है। अब मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, लाइक क्लीनिंग कर रही हूँ, अपने डस्टिंग कर रही हूँ अपने एरिया की, या फिर कोई भी साफ सफाई कर रही हूँ, या अपना कोई ऐसा सेटिंग वाला कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, या फिर खाली बैठी हुई हूँ, कोई भी क्राफ्टिंग वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के लगातार चलाती रहूँगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं माइंडलेसली कर रही हूँ, ठीक है, बट ऐसा कोई भी बात नहीं होती जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, कोई बात नहीं होती जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, ठीक है। तो उस पर पूरा ध्यान देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है सच। सुबह मैं जब अपनी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं उसको कॉन्शियसली बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, और अगर वो पूरे दिन मैं बिना सुध-बुध के भी बोलती रहूँ तो भी वो काम करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ना आपको अफर्मेशंस उतनी ही रिपीट करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो आपका वो काला पानी जल्दी साफ़ पानी बन जाए, तो आपको अफर्मेशंस उतनी ही ज़्यादा रिपीट करनी पड़ेगी। एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपकी वो जो वॉल है ना वो टूट जाएगी, ठीक है। जब वो आपकी ऐसी वो वॉल बनी हुई है ना जो आपको अपनी अफर्मेशंस को सच नहीं बनाने दे रही है अपनी 3D रियलिटी में, वो वॉल ज़रूर टूटेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, बिना
सर्कमस्टेंसेस को देखे, बिना पेशेंस खोए लगातार अफर्मेशंस करती जानी है। मैंने क्या बोला था, एक प्रैक्टिस ऐड करवाई थी ना कि आपको हर जगह अफर्मेशंस चिपका देनी है, इधर से आओ उसको देखो, इधर से आओ उसको देखो। क्यों? क्योंकि उससे यही इम्पैक्ट होगा कि आप बार बार आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। अब ऐसे में अगर आपके 1-2 नेगेटिव थॉट भी आ गए ना तो उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको 1-2 थॉट नेगेटिव आ भी गए तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप 100 अफर्मेशंस बोल लो, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ रेपिटेशन वर्क्स, और ये ज़रूरी ही होता है, बिना रिपीटिशन के काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि मैं 3 अफर्मेशंस बोल दूं और 5 दिनों तक तो मेरा काम हो जाएगा, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी रेजिस्टेंस है। मैं ये नहीं बोल रही कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड जो होता है ना वो इम्पॉसिबल वर्ड होता ही नहीं है, उसका मतलब होता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट मैटर करता है ना कि आपके अंदर कितनी डार्क चीज़ें हैं, तो उसको क्लियर करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। वो भी उसी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम, जितना आप में डार्क चीज़ें उतना टाइम, ठीक है। इसलिए आपको बार बार अपनी अफर्मेशंस बोलनी है। आपको बिना इमोशंस के बोलनी है, आप बिना इमोशंस के बोलो, इमोशंस के साथ बोलनी है तो आप इमोशंस के साथ बोलो, बट आपको वो बार बार बोलनी है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया अफर्म करना बार बार क्यों ज़रूरी है। बच्चे खेल रहे हैं मेरे यहाँ पे, बच्चे बहुत खेलते हैं। चलो ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने कहा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।